बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जेल के अंदर बैठे साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह हैं इमरान खान। उन्होंने आज जो जेल के बाहर सारी जमातें हैं उनको ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि उनको रोने पिटने और चीखें मारने के ऊपर मजबूर कर दिया है। आज तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मरला जो है वो मुकम्मल हो गया। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा पाएगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली कामयाब रही। और रात जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया था और आपको बताया था कि मुतफ़िका तौर पर और बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे और वो आज इख्तिताम पजीर हो गए। लेकिन कहानी के अंदर एक ट्विस्ट बाकी है। क्या तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वो जो तहरीक इंसाफ कहती है कि कुछ टाउट्स हैं और चाबी वाले घोड़े जो हैं अकबर एस बाबर, क्या वो अब पीटीआई के इस मामले के अंदर रंग में भंग डालेंगे? इस के ऊपर आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात जो कि जून 2022 में मुनक्किद हुए थे उनको मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं और 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 7 रोज़ के बाद रिपोर्ट जो है वो जमा कराएं। अब शेड्यूल के आने से पहले इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल कर लिए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर आज सारा दिन तमाम जो पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से पीटीआई के इंतखाबात के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, इल्ज़ाम तराशी की जाती रही। पीटीआई को झुर्लू इलेक्शन कहा गया, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं कराए गए, सिलेक्शन कराई गई और इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें जो हैं वो आज सारा दिन की जाती रहीं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या अवामी नेशनल पार्टी, क्या जमीयत उलमा इस्लाम, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और फिर अकबर एस बाबर और बाकी जो पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमातें हैं उन सब ने तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्त तनकीद की। वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जिनकी हैसियत ये है कि वो आज भी रावलपिंडी के किसी इलाके में कौंसलर का इलेक्शन लड़ें तो शायद वो ना जीत पाएँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तर्जमान है, इसलिए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सख्त तनकीद का निशाना बनाया तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उनके जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं वो जो है वो झुर्लू इलेक्शंस थे। और उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात किसी तौर पर एक सियासी जमात की जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं है। मरियम औरंगज़ेब को ये बयानिया दिया गया और कुछ ऐसे सहाफ़ी हजरात भी हैं जो कि आजकल, मैं पेरोल के ऊपर तो नहीं कहता, लेकिन वो एक लाइन इख्तियार किए हुए हैं काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की या फिर किसी हद तक कुछ मुक़द्दर हलकों की उन लाइन टो की हुई है, वो भी आज तनकीद करते हुए नजर आए। गरीदा फरूकी साहबा ने एक ट्वीट किया, उसके जवाब में मैंने फिर मुस्लिम लीग नून के इंटर पार्टी इंतखाबात की जो तफसीलात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिनवन तस्लीम कर लिया और उसको पब्लिश कर दिया। और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो काफ़ी अरसे से उनकी मेहरबानियाँ चल रही थी वो फिर मौके के ऊपर मौका दिया गया और फिर उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने वो तस्वीर शायद जारी की ट्विटर के ऊपर कि देखें किस तरीके से शहबाज शरीफ हूँ या फिर एहसन इकबाल हूँ या फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हूँ या फिर वो अताउल्लाह तारड़ हैं, उनकी जो सिलेक्शन हुई या फिर वो जो इस तरीके से उनको अनअपोज किस्म का सबको मुंतखब किया गया। मैंने उनको तवज्जो उधर दिलाई कि आप कह रही थी कि कोई मौकलात ही आए होंगे, वर्कर्स तो नज़र नहीं आए जिन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात के दौरान हिस्सा लिया। तो फिर मैंने उनको अनअपोज वो सारे मामला दिखाए, लेकिन उसके बाद वो खामोशी इख्तियार कर गई। लेकिन जाहिर है कि एजेंडा था, प्रोपेगेंडा करना था, वो प्रोपेगेंडा किया। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने रात भी आपको ये बताया था अपने व्लॉग के अंदर कि तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है और उनकी हिकमत अमली बड़ी कामयाब रही। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए बैरिस्टर गौहर के, और वो फिर बाकी जो पूरा पैनल था वो सारा का सारा अनअपोज हो गया। अकबर एस बाबर साहब कल पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंचे, इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अपने नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने जमा नहीं कराए।
ज़ाहिर है इस बात को वो साबित करना चाह रहे थे कि मैं इंटर पार्टी इलेक्शंस लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे मौका फराहम नहीं किया गया। फिर आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे और इन इंटर पार्टी इंतखाबात को हम चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमल इस हवाले से भी कामयाब रही कि उन्होंने बजाय रोला डालने के, ज़ाहिर इस वक्त जो सिनारियो है तहरीक इंसाफ के लिए वो यही था कि अगर इंटर पार्टी इंतखाबात कराए जाते हैं और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पर जमा होती है तो फिर उसको गिरफ्तार कर किया जा सकता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात कराने में कामयाब हुई, क्योंकि ये मामला आपके इल्म में है नाजरीन के बिला मुकाबला एक हुआ और किसी ने और ने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए, तो एक अनअपोज किस्म की जो सूरत हाल थी, तो ऐसे में इंटर पार्टी इंतखाबात बाज़ाब्ता तौर पर जैसे सीक्रेट बैलेट के तहत होते थे या फिर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन क्योंकि माजी में सारी सियासी जमातें आलमोस्ट ऐसे ही करती हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है, तो वैसे ही PTI ने भी इंटर पार्टी इंतखाबात कराए। लेकिन हैरानी इस बात के ऊपर होती है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका वजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर है, चारों सूबों के अंदर है, वफाक के अंदर मौजूद है। इस वक्त वफाक की अगर आप जंजीर कहें तो वो तहरीक इंसाफ है, तो गलत नहीं होगा। किसी दौर में ये जंजीर पीपल्स पार्टी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो हुआ करती थी और उनके बारे में ये मशहूर भी हो गया था नारा के चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर। लेकिन अब पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की एक सियासी जमात बनकर रह गई है और आसिफ अली जरदारी की छाप की वजह से जो पीपल्स पार्टी की बाएं बाजू की सियासत थी वो अब ख़त्म हो गई है, बकौल शेर अफजल मरवत के वो बढ़ गई है, तो गलत नहीं होगा। तो अब इस तमाम तर गैप को तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया है। PTI मुसलसल जदोजहद कर रही है, इमरान खान साहब जदोजहद कर रहे हैं और यूँ तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की चारों सूबों की एक जंजीर की अलामत के तौर पर बन चुकी है और हर जगह के ऊपर तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं वो तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। तलबा हूँ, यूनियंस जो भी हैं उधर भी PTI मकबूल और मशहूर है। वकला बरादरी में और वोटर्स सपोर्टर्स PTI के जो हामी हजरात हैं, मतलब जिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के अंदर चले जाएं तो तहरीक इंसाफ को बेतहाशा उनको मकबूलियत मिल रही है। और इसी बात की खैफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जो कि इनकी प्लानिंग यही थी कि शायद तहरीक इंसाफ, इवन IPP जिनको ये यकीन दहानी कराई गई थी और जो तहरीक इंसाफ से जिन लोगों ने बेवफाई की या फिर कराई गई, उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इंतखाबात में नहीं होगी, इसलिए आपको वोट मिलेंगे और आप जीतेंगे। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म आया या फैसला आया उसके तहत तहरीक इंसाफ ने अपनी वो कानूनी और आइनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर ली है। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी तमाम तर तफसीलात जमा कराएंगी और बैरिस्टर गौहर ने चार्ज संभाल लिया है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान के वो बड़े बाएतमाद साथी हैं, उनके बारे में उनके जो मुखालफिन हैं वो भी ये कहते हैं कि ये ईमानदार इंसान हैं और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को धोखा नहीं देंगे बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और जो उनकी आइनी कानूनी और जो भी तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारियाँ होंगी वो निभाएंगे और इंतखाबात के अंदर जो तहरीक इंसाफ की टिकट्स वगैरह का मामला होगा वो हल हो जाएगा और PTI का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो भी रह जाएगा। एक आइनी कानूनी शख्सियत हैं, आइनी मामलात को समझते हैं, कानूनी पहलुओं को देखते हैं, लिहाजा अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो बतौर सियासी जमात एक मुश्किलात थी वो अब ख़त्म हो जाएंगी और माइनस इमरान खान करने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को आप इंतखाबी मैदान से बाहर नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक खदशा मौजूद है, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के अंदर दरख्वास्त गुजार थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक इंसाफ जो है उसने तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अकबर एस बाबर साहब की जो बुनियादी रुकनियत है वो ख़त्म की जा चुकी है, इसलिए उनका पार्टी के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन अब अगर तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात को वो चैलेंज करते हैं तो दोबारा एक मामला आइनी और कानूनी बहस के अंदर चला जाएगा। क्या अभी तक तहरीक इंसाफ ने उनको पार्टी से निकाला है? अगर नहीं निकाला तो फिर इशू होगा, अगर निकाल दिया है इंटर पार्टी इंतखाबात से पहले या फिर ममनुआ फंडिंग के फैसले आने के बाद अगर उनको पार्टी की रुकनीत उनकी ख़त्म कर दी गई है तो फिर तो अकबर एस बाबर साहब कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर उन्होंने ऐसा ना किया हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात साबित हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बायसनेस जो है वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है।
अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर अब सारे प्लान जो हैं वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये चैलेंज करेंगे या फिर ये इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराएंगे, इमरान खान को चेयरमैनशिप से नहीं हटाया जाएगा, तो फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने अपनी जो सियासी जदोजहद है उसकी सबसे बड़ी और अहम कुर्बानी दी, पार्टी की चेयरमैनशिप से ख़ुद को पीछे हटा लिया, बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट कर लिया और वो चेयरमैन बन गए। तो अब आगे का प्लान जो है वो सोचा जा रहा है, लेकिन अगर इंटर पार्टी इंतखाबात को अब भी एक्सेप्ट ना किया गया तहरीक इंसाफ के, जिस तरीके से बाकी सियासी जमातों के किए जाते रहे हैं, तो फिर PTI के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और ये क्रूशल टाइम है, क्योंकि अगर इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट ना किए, उनको जो चैलेंज किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो फिर PTI के इंतखाबी निशान के हवाले से भी इशूज़ पैदा हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ख़बर यही है कि तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर अपनी हिकमत अमली के तहत इन तमाम तर सियासी जमातें जो इनकी PTI के मुखालिफ हैं उनकी नींदें हराम कर दी हैं, और आज उनकी चीखो पुकार जो है वो सातवें आसमान तक सुनाई देती रही, और अभी भी इनकी चीखो पुकार का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। अगर तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शंस के अंदर दाखिल हो जाती है तो फिर इन सब की ज़मानतें ज़ब्त समझें। आज का वीलाग फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।